हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी आज की प्रॉब्लम है दैट इज वी विल सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ ए सफियर। मेटेलिक सफियर है मेरे पास यहाँ पे, ये इसका सेंटर है और इसके सामने यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, क्यू चार्ज। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे प्लस क्यू। लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट। दिस इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। जैसे प्लस क्यू आप रखोगे, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होएगा और उसके ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और हमने इसको ना ग्राउंड कर दिया हुआ है। तो ग्राउंड करने से क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा फ्लो कर जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेगा इस स्फीयर के ऊपर। ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो हम डी मान लेते हैं, और हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब क्या है कि हमें किसी भी पॉइंट P पे, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लूं, फॉर एग्जांपल हेयर, उस पॉइंट P पे आई नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, what is surface charge density on this sphere, and also what is the force between this sphere and this charge। ये कुछ चीजें हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम इमेजेस का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल इमेजेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो लेट अस राइट द हेडिंग पॉइंट चार्ज प्लेस्ड in front of conducting sphere which is grounded। और हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें किसी भी पॉइंट P पे, जैसे मैंने आपको बताया, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो फाइंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सब चीजें हम फाइंड करेंगे। तो वी विल यूज मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस बाय मेथड ऑफ, क्योंकि यही एक मेथड है जिससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इमेजेस, ओके, लेट अस स्टार्ट। देखिए, हमने इस स्फीयर को ग्राउंड कर दिया। इसका मतलब है कि इस पूरे स्फीयर के ऊपर सरफेस पर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, लेट अस सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया P डैश। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी जीरो। जब हम किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर, अगर उसके ऊपर चार्ज है, उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज जीरो। ये टोटल जीरो पोटेंशियल कैसे बनेगा? देखो, आपको तो नजर आ रहा है कि इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने वाला है, दैट इज ट्रू, बट पॉजिटिव चार्ज भी यही पड़ा है इसके पास। तो इस P डैश पॉइंट पे उस सारे नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस इस पॉजिटिव का पोटेंशियल, दोनों मिलके जो टोटल पोटेंशियल बनाते हैं दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। तो देयरफॉर इन सॉल्यूशन द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी हैव इज, as the sphere is grounded, therefore net potential at any point on sphere is zero। that is potential of induced charge plus given point charge, ये जीरो आएगा। ठीक है, will be zero। ओके, तो लेट अस राइट phi is equal to zero, पोटेंशियल को phi से डिनोट कर रहा हूं। phi is equal to zero at small r is equal to capital R। What is small r? Small r is the distance from center। अगर मैं P पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे स्मॉल r, अगर मैं ये ओरिजिन मान लूं, यहां से स्मॉल r ये डिस्टेंस हो गया, और थीटा ये एंगल मान लिया मैंने। ठीक है, तो स्मॉल r और थीटा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां मुझे नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। और P डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो, दिस इज रेडियस, यहां से लेके यहां तक रेडियस है कैपिटल R। तो अगर ये कैपिटल R है तो P डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कैपिटल R टाइम्स थीटा। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व कर रहे हैं इसको। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, as
phi at infinity is 0, ये भी होना चाहिए, इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए। रीजन वही है, एज आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर हम इस पॉइंट को काफी दूर ले जाएंगे, phi शुड अप्रोच टू 0, ये सेकंड कंडीशन है। तो दीज आर टू बाउंड्री कंडीशंस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक इमेज चार्ज कंसीडर करना है। वी विल कंसीडर कि इसी लाइन पे कहीं ना कहीं एक इमेज चार्ज पड़ा होगा। लेट अस सपोज दैट चार्ज इज q डैश, यहाँ पे हम रख लेते हैं, एंड दैट चार्ज इज q डैश। q डैश का डिस्टेंस o पॉइंट से हम कंसीडर कर लेंगे, यहां से लेके यहां तक, इट इज स्मॉल b, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल b। और ये जो d है वो कहां से लेके कहां तक है, फिर से बता रहा हूं, वो o से लेके, ये o से लेके और a तक का डिस्टेंस वो d है, ठीक है जी। ओके, नाउ मैंने ये एक पॉइंट कंसीडर कर लिया b डिस्टेंस पे, दैट इज देयर इज अनदर चार्ज q डैश। हम इस पूरे सफियर को उस q डैश से रिप्लेस कर सकते हैं, और ऐसे रिप्लेस करना है कि ये जो बाउंड्री कंडीशंस मैंने दोनों लिखी हैं वो सेटिस्फाइड रहे। मतलब q डैश को ऐसे रखना हमें कि सरफेस पे कहीं पर भी पॉइंट ले लें, नेट पोटेंशियल 0 आए। नंबर 2, इंफिनिटी पे चले जाएं तो वहां पर भी पोटेंशियल 0 आए, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो नाउ लेट अस फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट p डैश। Let us write potential at point P dash must be 0. So let an image charge Q dash is placed at B. Here we have point B is placed at point B at distance small b from O. O is center or origin, ठीक है। The magnitude of Q dash must be such that if phi at point P dash मतलब सरफेस के ऊपर जो मैंने पॉइंट लिया वहां पे जो phi आएगा that must be 0। तो अभी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। तो अब हम ये चीज कर लेंगे, यहाँ पे मुझे यहाँ पे phi P dash 0 बनाना है। तो दो चार्जेस का पोटेंशियल होगा, किस किस का होगा आप ध्यान से देखिए। एक होगा हमारे पास ये Q डैश का पोटेंशियल इस पॉइंट पे, मैं उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे ये छोटी सी लाइन दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, तो B से लेके Q डैश का डिस्टेंस हमारे पास चाहिए। अगर आप यहाँ पे Q डैश का पोटेंशियल लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको BP डैश चाहिए और एक आपको चाहिए AP डैश, ये डिस्टेंस। अगर आप इस पॉजिटिव का भी पोटेंशियल P डैश पे लिखना चाहते हो तो आपको AP डैश चाहिए। ये दो डिस्टेंसेस चाहिए होते हैं ना, पोटेंशियल का सीधा फॉर्मूला होता है। तो लेट अस राइट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं phi P डैश। क्या होगा phi P डैश, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन ही आएगा दोनों में। पहले मैं Q का लिख लेता हूं, Q बाय AP, A से लेके P तक का डिस्टेंस AP डैश, प्लस Q डैश का लिख लेते हैं Q डैश डिवाइड बाय BP डैश। ये सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हो गया, वो आपको पता है, V इज इक्वल टू KQ बाय R। Potential is equal to K is 1/4 pi epsilon naught, Q is point charge and R is the distance of charge from observation point। तो दोनों पोटेंशियल हमने ऐड कर दिए और हमारे पास ये कंडीशन है कि दिस मस्ट कम इक्वल टू 0। यही हमारी बाउंड्री कंडीशन है। यहां से हम Q डैश निकालते हैं, 1/4 pi epsilon naught खत्म हो गया, तो यहां से हमारे पास Q डैश आ जाएगा माइनस Q BP डैश अपॉन AP डैश, ये आ जाएगा। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q डैश। अभी मुझे यहाँ पे BP डैश फाइंड करना है और AP डैश फाइंड करना है। अभी मुझे वो नहीं पता कि वो कितने हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अभी हम करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज BP डैश, लेट अस सी। देखिए ये है BP डैश। अब यहाँ पे ना ओरिजिन से कुछ वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। O से लेके P तक का वेक्टर ऐसे बनेगा, OP डैश। फिर O से लेके Q डैश या B तक का वेक्टर ऐसे बनेगा, और Q डैश से मतलब B पॉइंट से लेके P डैश तक का वेक्टर ऐसे बनेगा। तो आई कैन सिंपली राइट BP डैश वेक्टर
इज इक्वल टू ओपी डैश वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ये वेक्टर कैलकुलेट करते हैं ना, आप इसमें से इसको माइनस कर दें, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, कुछ नहीं है, हेड माइनस टेल कर दें, ये आंसर आ जाएगा। अब मुझे चाहिए बीपी डैश का मैग्नीट्यूड, तो बीपी डैश स्क्वायर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो हम रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं वही मैं यूज कर रहा हूं। तो बीपी डैश आ जाएगा, यहाँ पे सीधे लिखेंगे ओपी डैश माइनस ओबी है ना, तो जिसको मर्जी आगे लिखो, जैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबी का स्क्वायर प्लस ओपी डैश का स्क्वायर माइनस 2 ओपी डैश ओबी कॉस थीटा। जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां माइनस आता है। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ओबी, ओबी इज स्मॉल बी, ओपी डैश ओ से लेके पी डैश आर के बराबर है, -2br cos थीटा। तो दिस इज बीपी डैश स्क्वायर, तो मुझे बीपी डैश चाहिए, तो मैं यहां पे अंडर रूट लगा दूं। एक ये मुझे मिल गया, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और एक मुझे चाहिए एपी डैश, वो भी डायग्राम से देखें। ए पी डैश, अब देखिए ए पी डैश का वेक्टर ऐसे बनेगा, और वो भी ऐसे ही बनेगा, ओपी डैश माइनस ओ ए। ठीक है, ओपी डैश माइनस ओ ए, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल वाला वेक्टर। तो लेट मी राइट एपी डैश इज इक्वल टू ओपी डैश ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन है। तो AP डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट। अब आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पे जो OA है वो स्मॉल d मैंने माना हुआ है, तो इट विल बी स्मॉल d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2dr cos थीटा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, जो दोनों वैल्यूज हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। बट उससे पहले हम ये चाहते हैं कि जो P डैश पॉइंट है ये सरफेस के ऊपर है, तो वहां एक स्फीयर की प्रॉपर्टी लगती है हमारे पास, वो ये है कि जो रेडियस का स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, दैट विल बी OB टाइम्स OA। ठीक है, मतलब B इंटू डी। तो यूजिंग, लेट अस राइट 4 point P dash to remain on surface of sphere, क्या होना चाहिए, R square must be equal to B into D। तो यहां से ना हम B की वैल्यू निकाल लेंगे, B is equal to R square by D। अब मेरे पास वो जो Q डैश वाला फॉर्मूला है उसमें मैं सब कुछ पुट कर रहा हूं। तो पहले माइनस Q हमारे पास ऊपर था, उस फॉर्मूले में BP डैश है R स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB cos थीटा अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में AP डैश है R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, D B से बड़ा है, D हमारा जो है वो जहां पे Q चार्ज पड़ा है उसका डिस्टेंस है, माइनस 2RD cos थीटा। ओके, तो अब ये जो B की वैल्यू है ना R स्क्वायर बाई D, इसको हम इसमें पुट करेंगे। Put B is equal to R square by D. Let us solve. Q dash is equal to minus Q. तो let us put R square plus, जब आप B की जगह ये पुट करोगे तो आ जाएगा R की पावर 4 by D square माइनस 2R तो है ही है, B की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा R क्यूब आ जाएगा ऊपर, और नीचे स्मॉल d आ जाएगा cos थीटा, और डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। ओके, अब यहां से हम R एक कॉमन ले लेंगे बाहर, अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो Q डैश विल बी माइनस Q टाइम्स R अंडर रूट 1 प्लस R स्क्वायर बाय D स्क्वायर माइनस 2R बाय D cos थीटा। और डिनोमिनेटर में आप देखिए, डिनोमिनेटर से हम D कॉमन ले रहे हैं, तो ओके,
डिनोमिनेटर से हम डी ले रहे हैं बाहर, तो हमारे पास अंडर रूट में बचेगा आर स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर है, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस वही 2r बाई डी कॉस थीटा। और आप देखिए ये अंडर रूट वाली दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी और सीधा आ जाएगा q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आर बाई डी। तो ये मेरे पास अभी मैग्नीट्यूड आ गया, और ये मैग्नीट्यूड जो है ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि भाई जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस पे हर जगह जीरो होगा। r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, q इज द गिवन पॉइंट चार्ज एंड स्मॉल d इज द डिस्टेंस। ये सब कुछ हमें पता है। जैसे मान लो कोई स्फीयर है, उसकी रेडियस हमें पता है, ठीक है, और उसके सेंटर से स्मॉल d डिस्टेंस पे हमने प्लस q रखा। तो जितनी भी उसकी वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर दो। कैपिटल R जो है उसको आपको यहाँ पुट करना है, जो भी वैल्यू होगी रेडियस की, और d ये डिस्टेंस जो है पॉइंट चार्ज का सेंटर, उसको यहाँ पुट करना है। तो ये इमेज चार्ज का मैग्नीट्यूड है। एक वो नेगेटिव होगा, माइनस साइन भी है साथ में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर विल बी जीरो। ठीक है, तो नाउ लेट अस राइट देयरफॉर image charge has magnitude q dash is equal to minus q r by d at distance आर स्क्वायर बाई डी, है ना। देखो मैंने b को आर स्क्वायर बाई डी यहां से निकाल लिया ना, ये उसका डिस्टेंस है। एट डिस्टेंस b इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई डी, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर विच मेक्स फाई p डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, फाई p डैश मतलब वो जो p डैश पॉइंट है वो उस सरफेस के ऊपर है, कहीं पर भी घूम सकता है। थीटा चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r की वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए थीटा के चेंज होने से पूरे स्फीयर के ऊपर, क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये डिस्टेंस या कुछ भी जो हमने फाइंड किया, तो वहां पोटेंशियल जीरो रहेगा। तो नाउ वी नीड टू फाइंड द नेट पोटेंशियल एट p ड्यू टू चार्ज q डैश एंड q। तो लेट अस राइट the potential at P due to Q dash and Q is phi P is equal to 1 by 4 pi epsilon naught divided by Q upon AP plus Q dash by BP। क्योंकि जब आप Q डैश का पोटेंशियल लिख रहे हो तो आपको उसका डिस्टेंस चाहिए P पॉइंट से। मैं बना भी सकता हूं यहाँ पे, ये देखिए ये डिस्टेंस BP हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस हमारा AP हो जाएगा। ओके, AP कितना है? AP की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, AP यहां से लेके यहां तक। तो वो फिर देखिए वो इस वेक्टर की OP माइनस OA होगा। तो OP कितना है? OP है स्मॉल r, ठीक है। तो देयरफॉर AP इज अंडर रूट small r square plus d square minus 2rd cos theta, and BP is under root r square plus b square minus 2rb cos theta। सिंपली वही, अगर आप BP लिखना चाहते हो तो that BP will be OP minus OB। तो OP is small r and OB is B। चलो, तो ये दोनों वैल्यूज हम वहां पुट कर देंगे और Q डैश भी मेरे पास है, उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। Q डैश इज माइनस Q R बाय D। ये सब कुछ वहां पे पुट करके वी विल गेट आंसर। तो therefore phi P becomes 1 by 4 pi epsilon naught। सिंपली ऐसे लिखना हमें, Q डिवाइड बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा माइनस Q R बाय D इंटू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2rb cos theta। And here you know
B is, तो here इन टर्म्स ऑफ D चला जाएगा सब कुछ, ठीक है। जब हम B को यहाँ r² D पुट करेंगे तो 5p, ठीक है, ये Q कॉमन आ जाएगा, Q मैं बाहर ही लिख रहा हूं, माइनस r⁴ divided by d² -2 small r capital R² by d cos theta. Now I will take r common from here, capital R. तो q by 4 pi epsilon naught 1 upon under root r² plus d² minus 2rd cos theta minus r, अब मैं ना नीचे से एक r बाहर लिख के आ रहा हूं ताकि वो कट जाए, और d अंदर लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो जब आप d अंदर लेके जाओगे, d यहां आएगा ना, तो बनेगा r² d², बट एक कैपिटल R मैंने बाहर निकाला है तो उसका r² यहाँ डिवाइड होगा। सेकंड टर्म के साथ देखो क्या होगा, d अंदर जाएगा, d² से d² कटेगा, एक r मैंने बाहर निकाला है तो सिंपली r² बचेगा। थर्ड टर्म के साथ क्या होगा, ये d अंदर जाएगा, ये d अंदर जाके d² बनेगा, एक d कट जाएगा, और r मैं बाहर निकाल चुका हूं तो बनेगा -2rd cos थीटा, क्योंकि जब ये d अंदर जाके d² बनेगा, नीचे वाला एक d कट जाएगा, और ये r से r कट गया, ठीक है। तो अब ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है हमारा बच्चों, ये इन टर्म्स ऑफ d और r है जो मुझे चाहिए। स्मॉल r पॉइंट का डिस्टेंस, कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल d इस चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से, तो यही पैरामीटर्स मेरे पास गिवन थे। तो दिस इज द आंसर फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P। लेट अस डू नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं, now as phi p is function of r and theta, थीटा चेंज कर सकते हैं, r चेंज कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि ये सेंटर है, यहाँ पे p पॉइंट है ना, तो ये एंगल थीटा है, तो जब आप इस पॉइंट को इधर उधर हिलाओगे थीटा चेंज होगा, पॉइंट को दूर लेके जाओगे r चेंज होगा, वहां उससे पोटेंशियल चेंज होगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे रेडियल कंपोनेंट विच इज अलोंग द रेडियल वेक्टर बाहर इस तरफ, ठीक है। दूसरा होगा थीटा कंपोनेंट, वो इस तरफ होगा, ई थीटा और ई आर। ई आर ई थीटा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ई आर कंपोनेंट विल बी गिवन बाय माइनस पार्शियल फाई बाय पार्शियल आर, because electric field is negative gradient of potential, and the theta component will be given as -1 by r पार्शियल फाई बाय पार्शियल थीटा। तो अगर हम डेल ऑपरेटर को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो वो डेल ऑपरेटर के ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली ई वेक्टर इज माइनस डेल फाई, बट डेल ऑपरेटर इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिटन एज डेल वेक्टर माइनस, बाहर माइनस चलो है, ये माइनस छोड़ दो, पार्शियल ओवर पार्शियल आर आर कैप। तो इसके साथ अगर हम वेक्टर लगा देंगे तो यहाँ आर कैप आ जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है रेडियल आर की तरफ ऐसे, और अगर हम यहाँ वेक्टर लगा देंगे यहाँ थीटा कैप आ जाएगा, प्लस 1 बाय आर पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा थीटा कैप। तो इस तरह से बच्चों डेल ऑपरेटर जो होता है हमारा यूज होता है इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले हम फाई को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट रेडियल कंपोनेंट, और फिर हम फाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चलिए, तो दिस इज फाई एट पॉइंट P पोटेंशियल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो हमारे पास ई आर आ जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट माइनस पार्शियल फाई बाय पार्शियल आर। तो दिस विल कम आउट q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर अब जब चेन रूल लगाओगे आप ना, ये पूरा का पूरा फैक्टर इसकी पावर -12 है, तो जब आप चेन रूल डिफरेंशिएट करोगे पहले -12 जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और फिर पावर हो जाएगी इस पूरे फैक्टर की -3/2। -12 आ गया, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा पावर -3/2। चेन रूल लगेगा, अंदर वाला जो फैक्टर उसको विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करना है, तो आर का डेरिवेटिव, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2r, और इस केस में आ जाएगा -2d cos थीटा। डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 रहेगा, वो इसलिए 0 है क्योंकि वो कांस्टेंट है, हम विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म ये बनेगी माइनस, सेकेंड टर्म को भी ऐसे डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हमारे पास -12 आगे आ जाएगा, उसकी भी पावर -12 ही है पूरे फैक्टर की, फिर सारा का सारा फैक्टर एज इट इज, पावर हो जाएगी -3/2। फिर चेन रूल लगेगा, चेन रूल में हम इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको करोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे नीचे कर रहा हूं 2r, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2r आ गया मेरे पास, साथ में डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एज इट इज, कैपिटल आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, लास्ट वाली टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r तो -2d cos थीटा आएगा। ये ऐसे ब्रैकेट बंद हो जाएगी, यहाँ पे ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा कॉमन आके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला 2 भी इस 2 से कट जाएगा यहाँ पे ऐसे, ओके। ये वाला फैक्टर अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इस पूरे के पूरे फैक्टर को हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे करते हैं, नहीं माइनस बाहर ले जाते हैं, बाहर भी माइनस है, ये ठीक है, तो यहाँ एक बार नेगेटिव साइन बाहर भी है, ठीक है, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आ जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूमरेटर में r माइनस डी cos थीटा ब्रैकेट बंद, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा पावर 3/2, ओके। यहां माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि हमने बाहर एक माइनस कॉमन लेके गए थे। यहां फैक्टर आ गया हमारे पास r इंटू डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस डी cos थीटा, यही फैक्टर है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर में हमारे पास है पूरा का पूरा फैक्टर आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा रेज टू पावर 3/2। इसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसकी जो डायरेक्शन है वो आर कैप के अलोंग रहेगी, ऐसे हम लगा सकते हैं। यहाँ पे आर कैप मतलब इस पॉइंट पर अगर हम रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो रेडियली आउटवर्ड ऐसे, अगर आप पॉइंट कहीं और ले जाओगे, मान लो यहाँ ले गए तो बाहर की तरफ, ठीक है। देखिए, और ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। स्मॉल आर क्या है, मान लो यहाँ पॉइंट है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वो स्मॉल आर आप ले लोगे, और थीटा इस एक्स एक्सिस के साथ जो हमारी लाइन ओबी है उसके साथ जो एंगल है उस टाइम पे वो एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो आर और थीटा को आप वेरी कर सकते हो, उसकी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करो एंड यू विल गेट द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी विल फाइंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट विल बी गिवन बाय ई थीटा, ठीक है। उसको आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को। r इज कांस्टेंट, d इज कांस्टेंट ओनली विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके। नाउ e थीटा इज गिवन बाय -1/r partial phi by partial theta. Now again using the expression for phi, this is phi p, इसको with respect to theta differentiate करते हैं, तो हमें चाहिए e थीटा, तो -1/r का फैक्टर एज इट इज। अब इसको with respect to theta करना है, तो पहले q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, बाकी जो फैक्टर है इसको with respect to theta करना है। पहली तो वही कहानी है, -12 आगे आ गया, इस पूरे फैक्टर को एज इट इज लिख देंगे और उसकी पावर -3/2। अब ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0, आर स्क्वायर का, डी स्क्वायर का भी 0,
और इस लास्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव आएगा विच विल बी माइनस 2RD cos थीटा है, cos थीटा का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस साइन थीटा, माइनस ही होता है ना। यस सर। ठीक है, तो ओके ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का फैक्टर इस 2 के फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इस टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे ही। तो अगेन पहले माइनस हाफ आ जाएगा हमारे पास, फिर पूरी की पूरी टर्म एज इट इज, पावर -3/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, इसकी 0 इसका 0 और सेकंड लास्ट टर्म का -2RD इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसल, स्क्वायर ब्रैकेट। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करें, देखो एक r है, यहाँ पे भी आ रहा है, इस टर्म में भी r आ रहा है और इस टर्म में भी r आ रहा है, तो मैं ये r काट दूं पहले, तो अच्छा नहीं लग रहा, ये r यहाँ पे ये रहा r और इस टर्म का ये वाला r कटेगा। ओके, इसके बाद ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 का फैक्टर इस 2 के फैक्टर से, ग्रीन कलर से देखो, ये वाला 2 का फैक्टर इस 2 के फैक्टर से कटा, ये वाला तो मैंने पहले ही काट दिया था। ऊपर हमारे पास यहाँ भी माइनस माइनस कट चुके हैं, ऊपर d साइन थीटा रहा, ये सारी टर्म तो डिनोमिनेटर में जाएगी, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में हमारे पास d साइन थीटा ही बचा, बाकी सारी टर्म तो नीचे जाएगी। यहाँ माइनस साइन है, इस माइनस को भी बाहर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, तो उस माइनस को बाहर ले आएंगे जब हम, तो ये बाहर वाला माइनस कट जाएगा, तो इसको लिखेंगे Q/4πε0 स्क्वायर ब्रैकेट, ये माइनस बाहर चला गया, प्लस बचा, ऊपर बचा d साइन थीटा, डिनोमिनेटर में यही वाली पूरी टर्म है, पावर 3/2। चलिए यहां पे प्लस था, माइनस बाहर ले गए इसलिए माइनस, d साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये पूरा फैक्टर, इसकी भी पावर हमारे पास हो जाएगी 3/2 डिनोमिनेटर में जाके। चलिए तो दिस इज ई थीटा, ठीक है, ई थीटा, इसकी डायरेक्शन थीटा कैप वाली वेक्टर फॉर्म में। देखो थीटा कैप का मतलब क्या है, ये हमारे पास स्फीयर है, यहाँ पे सेंटर है, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट P है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो थीटा हमने एक्स एक्सिस का ऐसे बनाया, तो ये ई थीटा, ये थीटा डायरेक्शन है थीटा कैप, और आर कैप की डायरेक्शन ये है रेडियली आउटवर्ड, तो इधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा मेरे पास ई थीटा कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में आ जाएगा ई आर कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे करोगे, अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, तो वो भी मैं बता देता हूँ, ई नेट का मैग्नीट्यूड सिर्फ बता रहा हूँ, पूरा नहीं एक्सप्रेशन लिखना इतना बड़ा, बट इतना जो लिख सकते हैं, ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ डायगोनल बन जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो डायगोनल जाएगा डिपेंड करता है इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज पे, उस हिसाब से डायरेक्शन इसकी पता चल जाएगी। नाउ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अभी हमने ये किसी पॉइंट P पे फाइंड करी है जिसके कोऑर्डिनेट्स थे स्मॉल r और थीटा, लेकिन अगर हम पॉइंट, इसको P डैश बोला था, अगर हम पॉइंट यहां ले ले सरफेस पे P, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने थे कैपिटल R और थीटा, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ स्फीयर पे फाइंड करना चाहते हैं दोनों कंपोनेंट्स, तो हमें क्या करना है, जहां जहां स्मॉल r है वहां वहां उसको कैपिटल R पुट करना है, करके देखेंगे दोनों एक्सप्रेशंस में। पहले हम दोनों एक्सप्रेशंस को इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो देयरफॉर दिस इज E वेक्टर which can be written as ER R cap plus E theta theta cap at any point P having coordinates R comma theta near the given charge distribution। एक स्फीयर है, उसको ग्राउंड किया हुआ है और उसके साथ एक पॉइंट चार्ज Q पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, कोई पॉइंट है सरफेस ऑफ स्फीयर पे P पॉइंट, ठीक है,
ये P डैश है, तो वो बन जाएगा R कोमा थीटा उसके यील्ड। ठीक है, क्या करना है, पुट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब आप देखो दोनों एक्सप्रेशंस, तो जो रेडियल कंपोनेंट होगा बच्चों फिर वो हमारे पास बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R माइनस डी कॉस थीटा अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा पावर 3/2 माइनस, अच्छा यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल R पुट करेंगे तो कैपिटल R ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे बचेगा डी स्क्वायर बाय R बच जाएगा माइनस डी कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय, यहां जब आप कैपिटल R पुट करोगे कट जाने हैं, तो यहाँ आ जाएगा सिंपली R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मैंने R स्क्वायर आगे लिख लिया, डी स्क्वायर पीछे लिख लिया, माइनस 2RD कॉस थीटा। डिनोमिनेटर देखो दोनों टर्म्स का बराबर आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये मेरे पास डिनोमिनेटर आ गया R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा पावर 3/2। चलो ऊपर देखो, ये माइनस डी कॉस थीटा, ये डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाना, सिंपली बचना है R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर थोड़ी है यार, R माइनस डी स्क्वायर बाय R, ये फैक्टर हमारे पास आएगा। ओके, इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके इसको यहां नीचे लगा लेते हैं, यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, और यहाँ आ गया R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला फैक्टर R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉस थीटा रेज टू पावर 3/2। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। यहां प्लस Q चार्ज, दिस इज ए ग्राउंडेड स्फीयर, उस वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रखा है किसी भी पॉइंट P पे सरफेस ऑफ स्फीयर पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं R कोमा थीटा, R रेडियस ऑफ स्फीयर, थीटा ये वाला एंगल। आप इसमें थीटा पुट करें, आप इसमें रेडियस पुट करें, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। टोटल चार्ज ये Q है, इस Q पे भी डिपेंड करता है, अगर आप 2Q रखोगे यहाँ पे तो यहाँ 2Q का फैक्टर आ जाएगा, इतना सा डिफरेंस हो सकता है। अब हम देखते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट में अगर हम स्मॉल r को कैपिटल R पुट करें तो क्या होता है। देखो ध्यान से यहीं पे देख लेंगे, स्मॉल r को कैपिटल R पुट करेंगे, स्मॉल r को कैपिटल R पुट करेंगे ना, तो इसमें तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R D cos थीटा बनेगा, यहाँ पे ये कट जाना है, R स्क्वायर कट जाना, D स्क्वायर का फैक्टर और यहाँ पर प्लस कैपिटल R स्क्वायर पहले ही है, तो ये दोनों ही फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाने हैं एंड E थीटा विल बी 0। तो लेट अस राइट E थीटा एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 0। टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 होगा सरफेस पे, therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो मैं बना के दिखाता हूं, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न होता है इस केस में। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं नेगेटिव के अंदर, ऐसे पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाते हैं आपको, और ये ना परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर होती है, परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा मेटल के, ये प्रॉपर्टीज में भी पढ़ते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो नेगेटिव चार्ज ही है सिर्फ इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ग्राउंड किया हुआ है, और इस तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, बाहर इधर थोड़ा कम है। इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी बनेगी, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कह के चलो कि ऐसे अंदर की तरफ जितनी उसमें से निकलेंगी अंदर जाएंगी। ओके, तो नाउ वी हैव टू फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा on surface of sphere। ये सिग्मा किसकी वजह से है, इंड्यूस चार्ज की वजह से, क्योंकि पहले तो मेटल पे कोई चार्ज था ही नहीं ना, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से था। अब सीधी सी बात है, हमें ये पता है कि अगर मेरे पास कोई भी इस तरह का कंडक्टर है, इसके ऊपर कोई चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है ऐसे एग्जांपल के तौर पे, तो उस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर अगर इस पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड होती है, ई वेक्टर,
और उसका फॉर्मूला होता है कंडक्टर के ऊपर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ में हम करवाते हैं, +2 क्लास में करवाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। लोकल मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सिग्मा है वो यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब अगर आपको सिग्मा फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग, तो फिर वो बन जाएगा कि उस पॉइंट पे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, रेडियल सिर्फ, क्योंकि टेंजेंशियल तो वैसे 0 है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उस पॉइंट पे, और उसको हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सिग्मा पता चल जाएगा। तो अब सीधी सी बात है कि रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो हमने सरफेस पे फाइंड की है उसको फाइंड करते हैं, उसको लिखते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको एज इट इज हम लेके जा रहे हैं अगली शीट पे। Okay, so this is radial electric field at a point on the surface of sphere. Okay, and this will be multiplied by epsilon naught. Simply इसको epsilon naught से multiply करना है। epsilon naught से epsilon naught कट जाएगा यहाँ पे, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q into R square minus D square upon 4 pi R, और ये जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा, इसको स्मॉल आर लिख लेते हैं, स्मॉल आर, ये इसका क्यूब हो जाएगा। ये डिस्टेंस कौन सा है, देखिए ये हमारे पास मेटल स्फीयर था, here we have point P dash on the point P, here we have point P on the surface of sphere, O से लेके A तक का डिस्टेंस हमने D माना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए एक वेक्टर आप ओरिजिन से अगर ड्रॉ करें तो वो ये बनेगा OA वेक्टर, दूसरा वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे वो बनेगा OP वेक्टर जो R के बराबर है उसकी लेंथ, और हमें यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है A से लेके P तक का वो वेक्टर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको मैंने स्मॉल r माना है। तो अब देखिए ये स्मॉल r वेक्टर अगर आप लिखना चाहते हो ट्रायंगल लॉ से तो बन जाएगा OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब OP जो है उसका मैग्नीट्यूड कैपिटल R है, मैग्नीट्यूड कैपिटल R है, बट इन दोनों वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन है, तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो दैट विल बी R इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर माइनस 2rd cos थीटा। सब्ट्रैक्शन है ना इसलिए माइनस आ गया, पावर 1/2। तो ये स्मॉल r की वैल्यू है इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो उसको मैंने स्मॉल r लिख दिया, ये वाला डिस्टेंस। तो सिग्मा एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर is given by this, एक मिनट, is given by this expression। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, you can see r square will be less than d square, ये r है रेडियस और d square ये है डिस्टेंस ना, तो यहाँ r square d square से छोटा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करेंगे आप, सिग्मा विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही इंड्यूस होने वाला है, तो सिग्मा विल कम आउट नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव चार्ज हमने रखा, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होने वाला है। तो दिस एक्सप्रेशन इज फॉर इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। So next part of the problem is force between sphere and plus Q charge। इनमें फोर्स कितनी लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो प्रॉब्लम तो हमारी स्फीयर वाली थी, ओरिजिनल प्रॉब्लम तो यही है कि यहाँ एक प्लस Q चार्ज पड़ा है, उस वजह से यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो गया और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हमारे पास ये बड़ा ऑब्जेक्ट ना होता, स्फीयर ना होता, पॉइंट चार्ज होता, यहाँ पे पड़ा होता, मान लो इस पूरा चार्ज जो भी यहाँ पे माइनस Q आया टोटल चार्ज, उसकी जगह अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज पड़ा होता इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते, फोर्स लिखने के लिए सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ लगा देते। लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि ये जो चार्ज है ना माइनस Q, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए हमने उसको रिप्लेस करके ना स्फीयर को यहाँ पे Q डैश मान लिया था किसी पॉइंट B पे, और उस Q डैश का जो डिस्टेंस है वो हमने यहां से स्मॉल b रखा है सेंटर से, और स्मॉल b की वैल्यू भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, विच इज r स्क्वायर बाय d, है ना। तो ये स्मॉल b है। अब मुझे Q डैश में और Q में फोर्स निकालनी है, क्योंकि हमने इस पूरे स्फीयर को Q डैश से रिप्लेस कर दिया हुआ है, तो अगर वो फोर्स निकालनी है तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, विच इज d माइनस, क्योंकि टोटल तो d है ना, यहां से लेके यहां तक टोटल d डिस्टेंस है, ये मैं भी बना देता हूं, ये d है, सेंटर से लेके प्लस Q तक का डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर विल बी d माइनस r स्क्वायर बाय स्मॉल d, ये डिस्टेंस होगा।
और क्यू डैश चार्ज जो हमने रखा था इमेज चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड भी मुझे पता है, वो भी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज माइनस क्यू, वही वाला क्यू इंटू आर बाय डी। तो ये क्यू डैश है और एक है मेरे पास क्यू, मतलब Q1 जो है, जो हमारे पास कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, उसमें मुझे Q1 Q पुट कर देना है ये वाला, Q2 मुझे Q डैश पुट कर देना है विच इज माइनस क्यू आर बाय डी, और ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर उसको मुझे स्मॉल डी माइनस आर स्क्वायर बाय डी पुट कर देना, बस तो हमारी फोर्स आ जाएगी। Q1 की जगह Q आ जाएगा, Q2 की जगह माइनस क्यू आर बाय डी आ जाएगा, माइनस नहीं भी लगाएंगे कोई चक्कर नहीं है, माइनस यहाँ पे चलो डायरेक्शन के लिए, ये डायरेक्शन मुझे पता है फोर्स की, मैं नीचे लिखता हूं कैसी होगी, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस उसका स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर आर टाइम्स डी, क्योंकि यहां जब मैं एलसीएम लूंगा ना, यहाँ डी स्क्वायर बनेगा, एक डी स्क्वायर बाहर आएगा, वो ऊपर वाला डी काटेगा तो आर डी बनेगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में बनेगा डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी टुवर्ड्स द स्फीयर, और अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर पे इधर लगेगी, तो डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है आप किस पे देख रहे हैं फोर्स, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स होती है बट मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स।